Now, as we discussed about in the properties of an electric charge, that electric charge is what quantized means किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है that will be present in the form of discrete unit and that discrete or smallest unit of charge is E. ठीक है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको यूनिफॉर्म किया रहता है. किसी भी सिस्टम पर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई भी सिस्टम लेंगे, उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म रहा है, लेकिन वो चार्ज कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व हो रहा है. लेकिन एग्जैक्टली चार्ज है क्या, फिजिकली वो चार्ज आपको कंटिन्यूस ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन चार्ज प्रैक्टिकली कैसा है, डिस्क्रीट फॉर्म में. चार्ज जो है वो ई के मल्टीपल में. कैसे है, ई के मल्टीपल में. तो अभी तक हमने जो आर्टिकल्स डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट वी हैव डिस्कस फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. किसके लिए डिस्कस किए, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस किए. वी आर टेकिंग ऑलवेज अ पॉइंट चार्ज. कैसा हमेशा क्या लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है. लेकिन नाउ इफ वी आर टेकिंग सिमेट्रिक सिस्टम, जैसे हमने ह्यूज बॉडीज ले रहे हैं, जैसे एक वायर ले लिया या रिंग ले ली या फिर हमने एक डिस्क ले ली या एक स्फीयर ले लिया, इस तरीके की यदि ऑब्जेक्ट्स ले लें और उन ऑब्जेक्ट्स की वजह से आपको फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उन ह्यूज ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव डिस्कस दीज लॉज फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स. इसके लिए हमने डिस्कस किए हैं उन सारे आर्टिकल्स को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए डिस्कस किए. तो वी डिफाइन सर्टेन वेरिएबल्स व्हिच decides the distribution of charge, continuous charge distribution. क्या बताएंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन. सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 kinds. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक सिस्टम पे 3 तरीके से हो सकता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? Suppose if the charge is spread uniformly along a length, suppose इस तरीके का एक लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज पर आपने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज को स्प्रेड आउट कर लिया. एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दैट लाइन चार्ज. इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी या मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है. तो डायरेक्टली KQ1 Q2 by R स्क्वायर या फील्ड इंटेंसिटी के लिए KQ by R स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो लॉजिक हम यूज करते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए यूज कर रहे हैं. ये आपके एक सिमेट्रिक सिस्टम है जिस पर नेट चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मैंने, कैपिटल Q. इस पूरे चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इस चार्ज की वजह से मुझे क्या करना है, इस लाइन चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन चार्ज. तो इस लाइन चार्ज की वजह से इस पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. द टोटल चार्ज कैरिंग बाय इट इज Q एंड इट्स टोटल लेंथ इज L. तो मैं डायरेक्टली KQ by R स्क्वायर लॉजिक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है. So first what we have calculate here, we have calculate the linear charge density, that is charge distributed per unit length. lambda से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, linear charge density क्या होगा, charge distributed over the symmetric system per unit length. lambda is equals to Q by L. ठीक है. After that we are selecting a small element of this line charge, और सपोज करेंगे कि that line charge consists of a smaller charge dq. तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq is equals to lambda into dm. देखिए इस स्मॉलर लाइन चार्ज की लेंथ कितनी हमने कंसीडर करी, dl, और इसका चार्ज क्या कंसीडर किया, dq. तो as we know that charge per unit length is lambda, तो lambda is also equals to dq by dl. So that is charge per unit length. Distribution of charge per unit length is called linear charge density.
सो इट इज इक्वल टू Q बाय L और dq बाय dl। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dl। फर्स्ट वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P for this smaller charge, that is dq de, and de is equals to k dq by, सपोज ये डिस्टेंस जो भी आप ले रहे हैं r ले रहे हैं तो r ले लिया, ये r स्क्वायर। और फिर टोटल फील्ड कैलकुलेट करना है तो इस स्मॉलर फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, डिवाइड दिस होल लीनियर चार्ज इन अ इक्वल सेगमेंट्स, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो व्हेन द सिस्टम इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक सिस्टम के लिए आपका फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से रहेगा। फर्स्ट वी हैव डिस्कस लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यदि आपका चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है तो लैम्डा हो जाएगा Q बाय L। इफ द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट, स्मॉलर अमाउंट में है, तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम अपॉन मीटर। दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So when the charge is uniformly spread on the any surface area, जैसे ये आपने स्क्वायर सरफेस ले ली, ठीक है, इस पर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। So for that we have decided a variable which is known as surface charge density, that is represented by sigma, and sigma is equals to charge per unit area। सपोज इस सरफेस का टोटल एरिया ये है और टोटल चार्ज के पास Q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम बाय मीटर स्क्वायर। अब मुझे इस सरफेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करना है, फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या करूंगा, नाउ आई सेलेक्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस एरिया, whose surface area is dA and carrying a charge dq. So now sigma is dq by dA, so dq is sigma d। पहले इस स्मॉल सेगमेंट के लिए इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, फिर होल सरफेस को ऐसे स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड करके क्या करूंगा, स्मॉलर फंक्शन को इंटीग्रेट कर लूंगा, एंड देन आई विल कैलकुलेट द टोटल फील्ड इंटेंसिटी और टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि यूनिफॉर्मली सरफेस पे होगा तो वहां वेरिएबल कौन सा डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, यदि आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में हो रखा है, जैसे ये एक तरीके से क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है यूनिफॉर्मली, so for that we can define one variable, that is volume charge density, and that volume charge density is rho, and that is Q by V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यदि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे करना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q बाय V, सो दैट इज यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। अब सपोज इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट की वजह से मुझे कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है यहां पर, तो क्या करूंगा, एक स्मॉलर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा जिसका चार्ज होगा dq और वॉल्यूम होगा dv। पहले इस स्मॉलर एलिमेंट की वजह से क्या करूंगा, इस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करूंगा, फील्ड इंटेंसिटी। सो नाउ दिस टाइम रो इज इक्वल टू dq बाय dv, सो dq इज रो dv। फर्स्ट आई कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू दिस स्मॉलर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद
इस पूरे वॉल्यूम को इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करके टोटल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए वो स्मॉलर फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट कर लो. So that is three kinds of continuous charge distribution: linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लैम्डा डिफाइन करेंगे, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सिग्मा, और जब स्पेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वॉल्यूम. व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, ह्यूज ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए फील्ड इंटेंसिटी या आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो इस तरीके से आपको पहले स्मॉलर कंपोनेंट्स के लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर उस ह्यूज ऑब्जेक्ट या ह्यूज सिमेट्रिक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. सो आई डिस्कस वन क्वेश्चन. derive expression of field intensity due to the uniformly charged ring at a point on its axis. एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, उस रिंग की वजह से, एक रिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एंड दैट रिंग का जो पॉइंट है वो उसके एक्सिस पर है, और रिंग जो है उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है अलोंग द लेंथ. हाँ जी बोलिए. हाँ, रिजॉइन करना है. मान्य? हाँ चलो, दिशा आ गई है. नाउ क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस. एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग का रेडियस आपको दे रखा है a, और रिंग पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी लेंथ के अलाउंग है. ठीक है, तो इस रिंग की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट P है जो उसके एक्सिस से, उसके सेंटर से x एक्सिस डिस्टेंस पर है. तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर क्या करना है? फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो अब ये आपका सिमेट्रिक सिस्टम है. नाउ सपोज दिस रिंग कंसिस्ट अ चार्ज ऑन रिंग, लेट्स सपोज Q है. तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर लेंगे कि ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, KQ बाय एक्स स्क्वायर. पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्टली हम लिख लेते KQ बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन ये सिमेट्रिक सिस्टम है, इस पर चार्ज जो है उसके लेंथ के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. अब कैसे करना है? फर्स्ट वी सेलेक्ट अ स्मॉलर एलिमेंट ऑफ दिस रिंग. एक सिमेट्रिक एलिमेंट इसका सेलेक्ट किया, ये ऑफ लेंथ dl एंड कैरिंग अ चार्ज dq. अब देखिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलाउंग है, तो लेंथ ऑफ द रिंग कितना हुआ? दैट इज 2 पाई a, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग जो है वो आपका वायर जो है वो रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो गई? 2 पाई a. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी? सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी. यहाँ क्या डिफाइन होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, दैट इज लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 2 पाई a.
क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए। अब हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमने सिमेट्रिक सिस्टम लिया, इस सिमेट्रिक सिस्टम, एक जो स्मॉलर एलिमेंट लिया है सिमेट्रिक सिस्टम का, उस स्मॉलर एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P due to smaller element of ring of length dl, that is de, और de की वैल्यू होगी k dq बाय ये डिस्टेंस ले ली r, तो ये हो गया r स्क्वायर। फिर क्या हुआ, de is equals to k dq बाय r स्क्वायर। अब देखिए dq की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई ए, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज आल्सो इक्वल टू dq अपॉन dl। इफ आई एम टेकिंग अ स्मॉलर चार्ज, सो लैम्डा इज स्मॉलर चार्ज अपॉन स्मॉलर लेंथ, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dl। तो d का एक्सप्रेशन क्या हुआ, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू q बाय 2 पाई a और dq बाय dl, सो dq की वैल्यू हो गई लैम्डा dl। नाउ de इज k dq बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये de की डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा, ठीक है। सो de इज k, dq की जगह हमने रखा लैम्डा dl और r स्क्वायर की जगह रख दिया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो इसकी वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और सिमेट्रिक कंपोनेंट लिया, यहां पर दूसरा सिमेट्रिक कंपोनेंट लिया। अब इस कंपोनेंट की वजह से भी इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर, ये फील्ड हमने ले लिया सपोज DE1, ठीक है। अब ये फील्ड, यहां वाला फील्ड क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा DE2, ये एंगल अगेन थीटा। सो DE2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, k इंटू लैम्डा dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। Now that is electric field intensity at point P due to this second symmetric component। अब ये दोनों DE1 और DE2 आ गए, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, that we have taken DE, ठीक है। अब इनको रिजॉल्व करें, ये थीटा है, ये देखिए ये DE1 को रिजॉल्व करें इस वाले को, तो ये हो गया DE1 साइन थीटा, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ वाला हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, तो इस तरफ वाला हो जाएगा डी, हाँ जी, क्योंकि देखिए r जो है वो क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इज दैट क्लियर। r की वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए DE1 और DE2 को रिजॉल्व कर रहे हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये DE1 इस तरफ नीचे की तरफ है, तो इसके रिजोल्यूशन हुआ DE1 cos थीटा और नीचे वाला हुआ DE1 sin थीटा। अब ये आपका DE2 है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा DE2 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा DE2 sin थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी रिंग को यदि मैं सिमेट्रिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लूं, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग क्या हो जाएगी,
दैट इज समेशन ऑफ DE cos थीटा। जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड होते जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो DE की वैल्यू आई K DQ अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। नाउ cos थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये थीटा है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस है x, हाइपोटेनस है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए dq की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा dl, तो ये होगा लैम्डा dl a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू x, और इसका समेशन। अब देखिए x फिक्स है, a फिक्स है, लैम्डा फिक्स है, k कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, समेशन ऑफ dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k लैम्डा x स्क्वायर प्लस x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 समेशन ऑफ dl। यदि इस पूरी रिंग का समेशन करें सारे स्मॉलर सेगमेंट्स का, तो सेगमेंट समेशन ऑफ dl क्या आ जाएगा, 2 पाई a। क्या आ जाएगा, ये 1 और ये सॉरी ये 1/2 है, यहाँ टोटल 3/2, वहां गलत लिख दिया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 1/2, तो ये टोटल हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। वहां 3/2 नहीं हुआ, वहां 1/2 होगा सर। तो ये हो गया ओवरऑल पावर हो गई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 k लैम्डा x समेशन ऑफ dl। ठीक है, तो समेशन ऑफ dl के अब ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू k लैम्डा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू x समेशन ऑफ dl, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k लैम्डा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू x इंटू 2 पाई। इज दैट क्लियर? ये आपका फील्ड इंटेंसिटी आया किसकी वजह से, रिंग की वजह से। कितना किसकी वजह से आया, रिंग की वजह से। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम सिंपल करना चाहें, लैम्डा 2 पाई a और x कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखिए k की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह रख देंगे q/2 पाई a, क्योंकि लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इंटू x इंटू 2 पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 पाई a से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा q इंटू x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसकी जगह k रख दिया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इन टर्म्स ऑफ q ये एक्सप्रेशन रहेगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये एक्सप्रेशन रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इज kqx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। तो कोई भी सिमेट्रिक सिस्टम होगा, उसको उसकी फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको इस तरीके से पहले स्मॉलर एलिमेंट स्मॉलर कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आपको लार्जर सारे स्मॉलर कंपोनेंट की कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना रहेगा। इज दैट क्लियर?